चलिए अब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ, उसकी डेट कर लो। अब तो हो गए ना पेपर सबके यार, पेपर पेपर के चक्कर में पूछ ही नहीं। कमिंग मंडे, मंडे को 18, तो 18 को आपका क्विज, फर्स्ट 5 चैप्टर्स, वहीं पे जितना पढ़ाई है। क्विज के बारे में श्रेय आप डाल देंगे तो हाँ, फाइनल स्कोर बता दीजिए प्लीज अब। लास्ट पेपर है तो शाम में है कुछ, तो कुछ तो शाम में है यार। कुछ तो 18 की शाम में है ना, शाम दिन में पढ़ सकते। अच्छा, संडे वाला टेस्ट, टेस्ट तो हो गई, अभी देखते हैं फिर बात करेंगे। आई बैठ 53 एंड 59, आपके कितने? आप तो 59 और 53 है भाई, सुन। चल आजा बस, अब बस बस बस। आराम से जो लगे हेल्प लग जाएगी। चलिए भाई, प्री क्विज राउंड आपका शुरू हो गया है। यहाँ पे जो भी चेन रूल, क्वेश्चन रूल, लास्ट मौका है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, क्योंकि आज से टॉपिक आगे की तरफ चले जाएगा। आप में से कुछ लोग एब्सेंट थे, जिन लोगों ने मुझसे वीडियो मांगी थी, मैंने वीडियो दी उन लोगों को, कुछ लोगों ने मांगी। एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अभिनव, हर क्वेश्चन +2 का है, +2 आज के दिन। आलोक, अनाइशा, उसे रैप करो, ऐसे मेरे को मैं डिस्ट्रैक्शन होता है। दिव्यांश, चाय, प्लीज। चलिए भाई, अब आपकी टीम के -5 होंगे अगर आपकी टीम डिस्टर्ब करेगी दूसरों को। भाई पहली बात तो जरूरी है। चल, अब नोट से सब बंद कर, खोल के रख। हाँ, sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो? फाइनल आंसर बताओ। +1, +2। आज मार्किंग बड़ी क्लियर कर लो, ये लोग 6 से लीड कर रहे हैं ना, 6 और 0, अब आपका 6-2। मुझे हर हर एक राउंड के बाद मैं पूछ लूंगा, क्योंकि ये हर बैच में ही गड़बड़ और सिर्फ 12th में हो रही है। चलिए आइए, जिन्होंने लास्ट क्लास मिस करी, लास्ट क्लास प्लीज मिस नहीं करनी थी, क्योंकि आपको फंडामेंटल सारा उसी क्लास में हुआ था, आपको छूट गया। लेकिन कोशिश कर, डेरिवेटिव ऑफ sin of x² + 1। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो cos x² + 5 है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x²+1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखते हैं आप। इसमें एक चेन रूल के बारे में बात होती है कि जो भी फंक्शन डेरिवेटिव में आ रहा है, आप इसके साइन के अंदर आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है जी, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, आपने इसका डेरिवेटिव भी लिख लिया, और उसके बाद इनटू में डेरिवेटिव उसके एंगल को भी लिख लिया, क्योंकि उसके एंगल पे एक्स नहीं, अगर उसके एंगल में एक्स है, मान लो वो, अगर ये वाली बात समझ में आई नहीं, तो मान लो और इसे इजी करते हैं, साइन एक्स। तो आपने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जो भी साइन के आगे, सब चीज का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, विच इज कॉल्ड शेप। अब आपने करा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होता है 1। हालांकि
साइन के केस में इतना बड़ा नहीं करते, साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, कॉस। साइन का डेरिवेटिव शायद आप डायरेक्ट लिख दोगे कॉस। तो साइन के केस में अपन डायरेक्ट, हम लोग ने डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन के केस में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेन रूल समझाने के लिए चेन रूल ऐसे लगता है, और ये साइन इनटू नहीं है, क्योंकि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में थोड़ी कंफ्यूजन कुछ लोग को रहती है। ये साइन इनटू नहीं है, ये साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इन तीनों क्वेश्चन में चेन रूल लगे, और इन तीनों क्वेश्चन से आप चेन रूल को समझ सकते हो। आप डेरिवेटिव कर दो इनटू में सब चीज का, जो भी है, साइन के आगे, साइन के एंगल का जो भी लिखो। और लेकिन प्रोडक्ट रूल आएगा तो उस चीज का ध्यान रखना। अब साइन का डेरिवेटिव उस बच्ची ने बहुत अच्छा बताया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, हमें याद, 90% लोगों को याद है, 11th में पढ़ा। ठीक है, 10% ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नहीं। अब इसका डेरिवेटिव, अब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये मैं पूछ रहा था जब मैंने मेबिन से पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो यार nx की पावर n माइनस, तो 2x की पावर 2 माइनस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लेकिन याद ये रखना होता है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट अकेले उसका डेरिवेटिव 0 है, बाकी आगे बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो उन्होंने सही बताया यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। जिसको ये नहीं आता वो लिख लीजिए, बाकी जो लिखा वो नहीं लिखते, जल्दी लिख लो, 2-4 मिनट, 1 मिनट लेके फटाफट। जिसको ये पहला क्वेश्चन जिसने अभी तक नहीं किया वो लिख लो, बाकी लोग ने सब कुछ लिखा है, जो लोग नहीं आए बस उनकी बात। आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाए, फिर खड़े हो जाना, थक जाओ यार। अभी 2 मिनट, 1 मिनट बाद खड़े हो जाओ। आपकी सीट आगे इसलिए रखी गई है कि आपका ध्यान रखना, आपकी मैथ्स थोड़ी अ, अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पीछे बैठना, पीछे बैठे रहना। इस वाले टेस्ट में आप लोग अच्छे से कोशिश करेंगे करने की। ये फर्स्ट सेकंड, आई वांट की कैप्टन अच्छे बने। ठीक है भाई, खड़े हो जाइए प्लीज, जिनको खड़ा किया। अब आपको सेकेंड पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स करना है। ये कॉस का एंगल है, ये कॉस इंटू नहीं, कॉस का क्या एंगल करिए, माइनस साइन इंटू कॉस, -1 कर चुके, -1। एक सेकंड, ये क्वेश्चन +1। अब इनकी बात देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा बताया और वन स्टेप पे भी बता दिया। इसमें क्या है कि उसको ये समझना है कि यहाँ पे भी प्रोडक्टिव लग रहा है cos x का। पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव को आप ऊपर डैश ही नहीं लिखा, तो आपने कहा ठीक है यार cos का, अब इसको प्रॉपर चेन रूल पे लिखना है, तो आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ cos, दोबारा लिखा, और चेन रूल दिखाने के लिए डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा, साइन एक्स। इनटू में आप लिखते जाए जितना भी बना। अब आपने कहा ठीक है यार इनटू में लिखा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। लेकिन साइन के अंदर जो आएगा वो भी तो आएगा ना, साइन ऑफ साइन। आपने देख गलती पकड़ना दे, तो जो माइनस साइन है उसके साथ कॉस के साथ जो है वो साइन के साथ भी आएगा, और साइन का डेरिवेटिव अलग से क्या होता है, कॉस। अब उस बच्चों ने उसको डायरेक्ट बता दिया, तो आप डायरेक्ट ही करोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बहुत हल्कू है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिनका डेरिवेटिव 11th में थोड़ा मामला डाउन था, तो वो पूरा करो, शुरुआत है क्योंकि, हालांकि 12th स्टैंडर्ड पे आपको सब कुछ डायरेक्ट करो, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं। जिसको नहीं आता लीजिए 30 सेकंड जल्दी लिखिए। लिख लिया, दिव्यांश बताइए इसका डेरिवेटिव। ठीक है, याद है, बैठ +1।
+2 +2 क्यों? +2 का ही चल रहा है, उनका भी +2 हुआ था, उसका भी तो +2, उसका क्यों +1 हुआ? -1 तो -3, 1 तो +1 ही होगा, +1 ही। नहीं मैंने बोला नहीं ना आज सेक सेक 10√x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया, तो sec x का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे sec x लिखा। अब आपको डेरिवेटिव करना है, मान लो इसका, तो आपको पता है sec x का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब आप इसको बनाओ। अब इसमें क्या है कि फंक्शन पे फंक्शन, जैसे कि अब डेरिवेटिव का जो मैंने शेड्यूल बताया था, मैंने ऐसे बताया था, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए, f ब्रैकेट gx। तो इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे कहते हैं fx, और फिर बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ gx। जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं उनका आप डेरिवेटिव करते चले जाइए इनटू। तो आपने कहा डेरिवेटिव इसका तो करना ही है, इसके साथ इसके अंदर वाले एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि सेक के अंदर tan मिला और tan के अंदर रूट एक्स मिला, उसका भी इनटू पे क्या होगा, डेरिवेटिव। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव यहां पे, सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका हुआ सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, एक्स नहीं बोलोगे आप यहाँ पे सेक के आगे जो लिखा है वही लिखो। तो गलती क्या होती है, जो प्रीत ने की है वो गलती बहुत लोग करते हैं कि यहाँ पे सेक एक्स tan x लिख देंगे। नहीं, सेक के आगे जो लिखा है वही है। अगर सेक आई आता तो सेक आई tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, अब जो यहाँ पे लिखा है वही आए। और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली याद करने को बोला था 1/2। अब आप चाहो इसे 1 गो में कर लो, आप धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, लेकिन इसको चेन रूल को समझ में आना बहुत जरूरी है आज की क्लास के बाद। लेकिन हाँ, इसको दोबारा देखिए सर, देखिए सेक का जो एंगल है उसको ध्यान से बदले, उसके अंदर tan रूट एक्स लिखा है। तो आपको पता है आपके पास क्या है कि ना, इस ये मल्टीपल फंक्शन, चेन रूल कब लगता है अगर समझना है जन्म, जब बहुत सारे फंक्शन एक ही फंक्शन के अंदर, जब बहुत सारे फंक्शन, जैसे सेक के अंदर tan आ, और tan के अंदर भी रूट एक्स दिख रहा है, तो चेन रूल फील होता है कि हाँ इसमें चेन, और चेन पे बहुत सिंपल है। पहले सेक का किया से यस और नो, फिर tan का किया से यस और नो, फिर रूट एक्स का, करते चले जाओ। जैसे किक पार्ट की आप करते जा रहे हो, आपने इसका किया, फिर tan का किया, फिर रूट एक्स का। एक्चुअली जब आप बहुत प्रो होते हो सच में, तो आप सीधा इस स्टेप पे आते हो, आप ये नहीं लिखते। अभी तो लिख लो, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में, क्योंकि चेन रूल लंबे बड़े बड़े चेन रूल लगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितने लोगों को भी बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे, तो कहेंगे सेक एक्स tan x। सेक एक्स नहीं है, सेक के आगे जो लिखा है वो आएगा, tan के आगे जो लिखा है वो आएगा। फिर tan x का डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर, tan के आगे जो है वो आएगा, एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मत लिख देना, वहां गलती करते हो। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद करना 1/2 रूट एक्स, 1 बाय। तो चेन क्या है, मल्टीपल फंक्शंस मल्टीप्लाई पे डेरिवेटिव करते चले, तो आपको चेन समझ में आ जाएगा। लिखिए
कौन खड़े थे खड़े हुए बात अभी ना। हाँ जी अभी अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्यों क्वेश्चन रूल क्यों लगा, क्योंकि दो फंक्शन जब डिवाइड में तो यू आर गोइंग फॉर क्वेश्चन। पिछली बार हमने बड़ी बात करी और बात बात में समझ में ही आया कि पहले क्वेश्चन रूल लगा, पहले क्वेश्चन या प्रोडक्ट लगे तो पहले वो लगाना, फिर डेरिवेटिव करते हुए आपको डिसाइड करना होता है चेन लगेगा ही लगेगा, और चेन हमेशा ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या लगेगा सारे बोलिए, क्वेश्चन। उसके बाद जैसे ही तुम डेरिवेटिव लिखोगे वहां पे तुम्हें दिख जाएगा चेन लग। जिन्होंने जो दूसरी बार सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जैकपॉट है कि उनको ज्यादा पकड़ में आगे आ जाए। जो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में और ज्यादा समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन रूल बताइए क्या होता है, बोलिए। कॉस एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस प्लस वन। उन्होंने क्वेश्चन रूल बहुत अच्छा लगा, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अभी कोई लिखना नहीं जब तक लिखने को बोला नहीं आपसे, कोई किसी की उंगली चलते हुए दिखनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपने डेरिवेटिव कर लिया। अब साइन ऑफ एक्स प्लस बी, अब डेरिवेटिव जब आप कर रहे हो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब अपन को यहाँ पे डिसाइड करना है चेन रूल लगेगा या नहीं। चेन रूल डेरिवेटिव पे लग रहा है, अब डेरिवेटिव पे लगना है तो लग जाएगा, नहीं लग रहा तो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मैंने फिर बोला 100% लगेगा, क्या होगा ए प्लस वन। अब कोई कहता है साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, इसको अलग से करके भी देखिए। साइन ऑफ एक्स प्लस, तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि जो भी यहाँ आगे लिखा है चेन में उसका भी डेरिवेटिव, चेन में उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो आपने यहाँ पे किया कॉस ऑफ सी एक्स एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन, एक्स का डेरिवेटिव वन और बी का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, कांस्टेंट। अब यहाँ क्या सीखना है कि जब बी कांस्टेंट अकेला होता है तब डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन वही कांस्टेंट वेरिएबल के साथ था तो वो नीचे आ गया, उसका डेरिवेटिव होता ही नहीं, उसका डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव होता ही नहीं, उसका डेरिवेटिव नहीं, उसका डेरिवेटिव तब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आ गया, उन्होंने यहाँ पे बोला कॉस ऑफ, और ये पढ़ के आए इसलिए बहुत अच्छा बता पा रहे हैं ये लोग, इंटू ए, इंटू क्या हो गया। अब चेन रूल आपको दिखाना है नहीं दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लंबा चेन रूल लग रहा है तो आपको स्लो कर देना चाहिए। अब जैसे ये छोटा सा चेन रूल, लेकिन सेक वाला रूल चेन रूल क्या है बड़ा, भाई उसको तो आप एक स्टेप में नहीं करें, उसको तो आराम से करें। जैसे ये, इसको आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको आपको ऐसे सीक्वेंस में करना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो हल्का, अपने खुद डिसाइड करो, तो आपको बताया रिस्क तो मैं दिमाग, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, सर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए इंटू वन प्लस सी। सही, आगे आगे बढ़ रहे हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव प्लस वन। तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखो वहां पे, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी 3 into 1 प्लस जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब यहाँ किसी को भी डाउट आ रहा है वो जरूर प्लीज पूछ ले।
या फिर जिसको भी डाउट आ रहा है, अभी भी डाउट आ रहा है, वो पूछ लेंगे, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जो लास्ट क्लास में नहीं है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। करेक्ट। दिशा खड़े हुए, मैडम लिख लिया आपने? शिराज लिख लिया? बड़े सबने लिख? इसका इसमें ना प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई। आप मुझे प्रोडक्ट रूल बताइए क्या होता है। मार्क्स मिल गए? मैथ्स, हाँ, मैथ्स का पेपर था, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसे प्रोडक्ट रूल नहीं पता, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बताइए, लगाइए। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब दिख रहा है। कॉस सारे लोग मुझे ये इस क्वेश्चन में कॉपी नहीं थी, इसके बाद कर लीजिए। आप पहले अपनी मन की इच्छा कर लीजिए जिससे बोले इसके आगे डेरिवेटिव कैसे करेंगे। क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में नहीं किया, इसके आगे कीजिए। नहीं, इस पे कॉपी नहीं, इसमें चेक करना है इसके बाद कॉपी। तो सोचो आप, लग भी सकता है। ये पेपर ये भी खराब गया है। तो आसान है पेपर। इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। ये पेपर मुझे इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ डिफिकल्ट है। पहले आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ मुझे। पेपर में थ्योरी थोड़ी है, न्यूमेरिकल है अच्छे खासे। आप कल बात करना फिर इसकी। अगर ये पेपर आप अच्छा करके नहीं आए तो ये सच है कि आप पढ़ नहीं रहे। नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे। अगर इसलिए मुझे दिखाने के लिए आप एक्साइटेड हो रहे थे, मैं ये बोल नहीं।
मुझे समझ नहीं आता पेपर अच्छा गया बुरा, दो रीजन है, पेपर अच्छा गया तो दिखाना चाह रहे हो, बुरा गया तो। पेपर में पेपर में होना तो चाहिए वो बात, डायरेक्ट पेपर है। चलिए, आइए सारे देखिए। अब आपने डेरिवेटिव करी, आगे इधर 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 आ जाए। इसलिए अभी बात फिजिक्स की नहीं करनी है, फिजिक्स क्लास में फिजिक्स की बात करना भाई। चलिए, साइन स्क्वायर एक्स की बात बात, ये कॉस का एंगल है। अब मैं साइड जिससे डेरिवेटिव करना है उसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे लिख, जैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब कर, मुझे सिर्फ इसका, फिर वही वाली बात है कि cos x क्यूब का डेरिवेटिव होगा माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x क्यूब का डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लाई में करता हूँ, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा? ये किसने सही कहा? इसका डेरिवेटिव पहले पूछ, वेरी गुड। अब आपने यहाँ पे लिखा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x², डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे अब लिखना नहीं, अब समझ लीजिए, ये एक चैलेंज बनेगा, ये एक बात बनेगी कि कौन कौन बच्चा इसको सही कर चुका होगा, कि वो देखना ये एक्साइटमेंट रहेगा। ये पार्ट नॉर्मल ही था, ये पार्ट नॉर्मल ही था जो अभी तक कर, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और एक्स अलग है उसका भी डेरिवेटिव कर, लेकिन ये पार्ट में आप इसको सबसे पहले, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, आप इसको होल स्क्वायर बनाओगे, क्या बनाओगे? अब आप लोग को बताया गया था कि कभी भी लास्ट क्लास में किसी फंक्शन के ऊपर होल पावर मिलेगा तो सबसे पहले आप पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और फंक्शन कुछ भी हो, और उसके बाद मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव करो, मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव करो। लिखना मत, अब अगर अभी भी लिख रहे हो बुद्धिमान नहीं, आपको टाइम दिया था लिखने का। तो सबसे पहले आप इस रूल को समझेंगे, किसी के ऊपर भी फंक्शन के ऊपर एन, किसी के ऊपर भी एम पावर लगे, किसी कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, लॉग हो, टैन हो, किसी के ऊपर होल पावर लगे, तो यहाँ पे जब होल पावर लगी तो सबसे पहले आपने इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा फॉर्मूला? पावर। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ चेन लगा दिया साइन एक्स की पावर पर, और ये यहां से शुरू हो रहा है। जो लोग लास्ट क्लास में आए थे उनको पता है, जो नहीं है वो ये जिस किसी के ऊपर पावर। उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, 5 एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर क्या होगा? 10 एक्स की पावर। अब आप ये बिल्कुल सच बताएं कि इसका डेरिवेटिव ये किसने लिखा? एक दो तीन चार 9 10 लोग, तो ये आप बहुत बढ़िया करेंगे। आपको ये गेम समझ में आ गया, क्योंकि आपने पावर वाला फंडे को दिमाग में बिठा रहा है, ये आ गया तो प्रॉपर चेन रूल तुम्हें समझ में आ गया। चेन रूल पे यहाँ पे बच्चे बहुत गलती है, इसको मैंने अलग करा है यहाँ पे। अब देखिए सारे, इसी को मैं एक स्टेप में करने वाला हूँ, देखिए सारे के सारे। 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 - 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर 5, इसको साइड करो, इंटू 5 एक्स की पावर। मैं इस बात को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले दिखा दी। अब यहाँ पे, अब सारे प्लीज लास्ट देखिए, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है 2 sin x cos x, ठीक है, जगह थोड़ी बची है, 2 sin x cos, साइन 2x 2 sin x cos x, जो भी एंगल लिखता है उसका डबल हो जाता है, एंगल का क्या हो जाता है? डबल। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3x², अब कॉस एक्स की पावर 5, और यहाँ पे 2 sin x cos x sin 2x, sin 2x इंटू 5x की पावर। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आखिरी में जो लगा पाए वो लगा ली, और ये आंसर आपका सही है, लिख लीजिए। और वो आइडेंटिटी लगा, हाँ बोलिए बोलिए। वो आइडेंटिटी लगा, क्यों?
अच्छा आंसर यही दिया बस, तो उन्होंने आइडेंटिटी लगाई, हम तो लगाते हैं। 10 लिख दिया कोई, हाँ उन्होंने कर दिया, हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, आइडेंटिटी वैलिड है आपकी, क्योंकि टू साइनस कॉसेक्स बन रहा है। टू साइनस कॉसेक्स में क्या होता है मानस, जो भी एक्स है और उसका अगर टू है तो बस एंगल डबल हो गए, तो आपने एंगल डबल कर दिया। आंसर आप अच्छा आंसर मैच करो, आंसर मैच कर दो, हमारा आंसर उनसे बेटर है क्योंकि हमने आइडेंटिटी लगाई है। और आइडेंटिटी लगाना सीखना है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आइडेंटिटी मिलेगी। उन्होंने 2 into 5 10 कर दिया, आप सही, 10 का आंसर में 10 आ रहा है। तो यहाँ पे फर्क है, बाकी आगे फर्क नहीं है। और बाकी है यानी अंकित। समझ के से लिखना, कहीं यहाँ पे भी अभी डाउट आ रहा है, दोबारा पूछना, दोनों को अलग करके भी दिखाया गया। इसमें जो रूल लग रहा है वो साइड में लिखा गया, प्लीज उस रूल को दोबारा लिख लेना या पहली बार लिख लेना। बड़े लिख लिया यार, लिख लिया। फिर चॉकलेट को नाम लिख के देंगे उसी को चॉकलेट। हाँ,
कॉपी में नाम लिख के देंगे। नाम टॉप राइटिंग, टॉप राइटिंग प्लीज। देखिए एक चीज दिमाग में रखना कि कभी भी कोई फंक्शन में रूट लगा है, रूट एफ एक्स, तो उसके आंसर में 1/2 रूट एफ एक्स होगा और इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन। अब आप यहाँ पे 2 रूट लिख रहे हो, 2 इंटू एल, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट फंक्शन। फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चेन रूल को समझिए, ये लिखो, ये एफ एक्स हो गया, क्या हो गया एफ एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स, फंक्शन का रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एफ एक्स, जो भी हो उसके साथ जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव इंटू में कर। तो ये प्रॉपर चेन रूल लग रहा है। प्रॉपर क्या लग रहा है, पहले रूट पावर का लगा और फिर चेन चलता है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अब गलती से यहाँ पे कॉट एक्स का डेरिवेटिव बच्चों को याद होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव याद है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे यहाँ पे एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, इनटू डेरिवेटिव किसका होगा एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन डेरिवेटिव तो होगा जहां पे चेन रूल आएगा क्योंकि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लिख गलत, बिल्कुल सही। एक पॉइंट प्रथम, प्रथम 1 पॉइंट। पॉइंट नहीं मिले, वो तो मैंने बताया, गलत किया पहले मैंने नहीं बताया, आपकी गलती है। अक्षित 1 पॉइंट, आदर्श 1 पॉइंट। आदर्श, हाँ एक बार और समझिए। अभी यार मारो, एक एक एक्स स्क्वायर गलत था, वो साइड, साइड में कुछ गड़बड़ की, मैं बोला नहीं मार। कर लो कुछ भी कर लो, कन्वर्जन तो किसी में भी हो सकता, अभी कन्वर्जन वाला पार्ट नहीं है। आइए सारे इधर देखिए, देखिए सिर्फ कॉपी करके आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं। आप जब खड़े होंगे सिर्फ कॉपी करके बात बनेगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन देखिए क्या है, ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है, फंक्शन कुछ भी हो अंदर अगर रूट आया, रूट का मतलब कुछ लोग भूल जाते हैं पावर 1/2, कुछ भी है पावर फंक्शन कुछ भी हो सकता, सबसे पहले उसका आंसर होगा 1/2 नीचे रूट एफ एक्स, कुछ भी। उसके बाद वो फंक्शन कुछ तो होगा, उसका डेरिवेटिव अलग से। तो मैंने वही कहना माना, ये मेरा क्या ट्रीट हुआ एफ एक्स हुआ लोग जी, तो 1/2 रूट एफ एक्स, फॉर्मूला देख लो। अब ये जो एफ एक्स है मेरा, उसको मैंने अलग से मल्टीप्लाई में चेन रूल लग गया, डेरिवेटिव हो गया। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं
तो दोबारा चेन रूल लगेगा, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि कॉट एक्स नहीं है, कॉट एक्स स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स मत लिख देना जो भी आगे हो। और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपके चेन रूल कितने लोगों को समझ। बड़े लिख लीजिए बाबू। चलिए अब दो क्वेश्चन लोग को करते हैं खड़ा, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। इधर से प्रियांशु रावत, इधर से कार्तिक। आपके टेन के लिए +5 और -5 है। अगर आप गलत करते हो तो -5, दोनों के -5, और सही करते हो +5, एंड इंक्लूडिंग दिस चॉकलेट। अभी मुझे क्या लिख लिया आपने, ठीक है खाते हो? क्या हो रहा है? सर तो बैठ, सर दर्द हो रहा है। मानस, जो भी सही करेगा क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू ब्रो। इन दोनों, इन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। एक सेकंड। 45 सेकेंड्स। हाँ, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन। +5 -5 की आपकी टीम का लॉजिक मैंने हिंट दे दी, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है, अगर ध्यान दो। सेम लॉजिक जो अभी सीखा। मैथ्स का पेपर मिल गया, मैथ्स का पेपर मिल गया, मैथ्स का पेपर कब मिलेगा, क्या हो गया इतना क्यों नहीं दे रहे, कितनी कितनी रवा। दोनों कॉपी दे दीजिए, हो सकता है सही हो। हाँ करो करो। बहुत बुरा कर रहा। सही हो जरूर, इसमें लॉजिक तुम्हारा लग जाएगा, ट्रिक लगनी चाहिए बस। आई थिंक। आइए साइन कर दी। सारे इधर इधर इधर, इधर बिटू। अरे आंसर नहीं समझ आएगा, इधर तो आओ। आंसर भी समझ नहीं आएगा, अभी उसका भी अब इतने अच्छे नहीं हुए हो आप। इधर तो देखो, हो जाओगे। आंसर उसका रूट रूट पे होगा, फंस जाओगे इधर आओ। अब आप देखो, सुनो सुनो, मैंने आपको क्या बोला था कि
रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, एग्री कर रहे हैं सारे से, ऐसा नो। तो ये रूट के अंदर एफ एक्स है, तो डेरिवेटिव जब आप करते हो डिफरेंशिएट, तो 1/2 रूट दोबारा आके दोबारा रिपीट तो होना है क्वेश्चन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर लिखा है रूट के उसका डेरिवेटिव। ये पहला स्टेप जो आराम से करना है, फर्स्ट स्टेप सही होना चाहिए, गुड। पहला स्टेप था कि जो भी लोग की कॉपी देख रहे हो वो अब इतने धुरंधर बन रहे हैं, एक ही स्टेप पे कर रहे हैं साथ। भाई एक स्टेप पे, जब बजट तुम्हारा 1 रुपए की टॉफी का 5 के ऐसे खरीद लोगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स, अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अब उस पर भी चेन रूल लगेगा रूट एक्स का, दोबारा किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, रूट एक्स। अब आपको बुक का आंसर मैच करना है, आइए इधर देखिए। हाँ, अब तो पावर में x नहीं है ना, पावर में x नहीं है ना, पावर में रूट एक्स है, होल पावर वाला लगाना है। हाँ तो जो जो क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो पावर x के लिए होता है, किसके लिए होता है, पावर x के लिए। ये पावर में क्या है, रूट एक्स, इसलिए रूट एक्स पे चेन रूल है, इसलिए रूट एक्स पे, क्योंकि वो फॉर्मूला इस तरह से समझो, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा, चेन रूल आ गया दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही बार एक्स की लेना, आप रूट एक्स पे लगा रहे। अब इधर देख लीजिए सारे, अब इधर देख लीजिए, चाहो तो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, e की पावर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2। ये इसका आंसर। अब इसे और भी सॉल्व कर सकते, पहले इतना लिख लो ऐसे। एक क्रैपिंग कर दीजिए, +5। चॉकलेट, वेरी गुड, -5, +5 और नेगेटिव राउंड तक, -5। सीटिंग तो नहीं मेरी ना, घुस कुछ वैसे भरोसा नहीं करेगा, बुक में ऐसे आंसर नहीं है, बुक में इससे भी सिंपलीफाइड आंसर मिलेगा, बुक में, बुक का आंसर मैं निकालूंगा, लेकिन पहले इतना समझ में नहीं उठा। लेकिन आपके लिए ये बात सच है कि क्वेश्चन को इतना भी लेके गए, अच्छी बात, और देर इतना भी लेके नहीं गए, पावर ही लगा पाए। हाँ हाँ, वही मैं सबसे बड़ा सच है लोग परसेंट। लेकिन आपको बिठा लेना, फंक्शन कैसा भी है, अगर रूट लगेगा तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा 1/2 रूट एक्स। अब दोबारा रूट एक्स मिला तो रूट एक्स का डेरिवेटिव दोबारा क्या हुआ, 1/2। पर ये वाला चेन रूल हर किसी को पकड़, लेकिन तुम पकड़ लोगे तो फिर प्रॉब्लम। सही हो जाएगा। चलिए अगला, नेक्स्ट प्राती जी, +5। एक बार फिर से बताना रूल, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अंदर तो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। लेकिन फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव होता है, पावर में क्या है, रूट एक्स को दोबारा चेन लगा, लिखिए आपने रूट एक्स पे, क्योंकि फॉर्मूले में x है, ऐसा हो गया, फंक्शन e की पावर gx हो, तो gx का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि gx x नहीं है। और अगर gx x भी होता और x का डेरिवेटिव करता तो क्या आता, x का डेरिवेटिव 1 होता, तब भी फर्क नहीं पड़ता अगर x का भी कर दो, लेकिन ये रूट एक्स है तो उसका तो करना ही पड़ेगा भाई, इसलिए समझ रहा है इस बात। और आप अभी बहुत सही बोल रहे हो, ये समझ में भी आना चाहिए, जो बहुत लोग बैठे। प्रातिकी जी के सामने कॉमर्स स्टूडेंट ही आएंगे, ये बच्चा कृतिका, कृतिका +5 एंड -5 नेगेटिव राउंड चल रहा है।
ये क्या कर, उठा उसको, तो किसका है, वापस दे उसको। चल, डन, लिख लिया सब, प्लीज बुक कर। हिंट यही है क्वेश्चन करने से पहले कि आपको चेन रूल लगेगा ही। आप थोड़ा स्लो करना है, 1 मिनट से ज्यादा भी ले लो, लेकिन आप चेन रूल जरूर लगा एंड तक। और स्टेप को स्किप मत करना, अगर स्टेप स्किप करोगे तो चेन रूल मिस हो जाए। ये जो एक स्टेप में कर रहे हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चेन रूल स्किप कर, तो आपके लिए +5 और -5। अगर आप सही करते हो टाइम, तो 0 पॉइंट मिलेंगे, अगर टाइम ज्यादा भी लगे आपको माइनस नहीं। कोई बताते हुए अगर पैरेलल दिखा तो -10 है टीम के। मंडे को पहला क्विज है। लॉग ब्रैकेट में कॉस ई की बार एक्स, कॉस का एंगल है ई की बार एक्स, ध्यान से सुन लो, कॉस का एंगल है ई की बार एक्स। कॉस अलग नहीं है, कॉस के एंगल पे ई की बार एक्स। कॉपी बंद हो जाइए, कॉपी बंद करना भी तो बच्चा अभी, अभी नहीं देखना मुझे, अभी थोड़ी देर। थोड़ी सी गलती हो गई शायद। अरे यार रुक जाओ 2 मिनट सब। एक सेकंड, उनका ही राउंड चल रहा है शायद, उनको देख। बैठ जी, दिखाइए मत कॉपी, कॉपी, बैठ जी पर। देखिए सारे, लॉग का डेरिवेटिव है, लॉग के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है, ये एफ जी एक्स हो जाएगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्या होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ई की बार एक्स, तो 1/cos ई की बार एक्स। कॉस का, कॉस के आगे जी एक्स दिख रहा है, तो कॉस जी एक्स का माइनस साइन ई की बार एक्स, फिर ई एक्स की ई की बार एक्स का डेरिवेटिव, आप एक स्टेप पे करना चाहो एक ही पे कर लो। साइन बाय कॉस 10 होता है, 10 ई की पावर एक्स, और ई की बार एक्स का डेरिवेटिव ई की बार एक्स। एक क्लैपिंग कर दीजिए प्रार्थी जी के लिए, +5 पॉइंट। इनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इन्होंने एंड में गलती करी, 0 पॉइंट, नो नेगेटिव, नेगेटिव मत कर, बता बता। No. Bye bye. हेलो, स्कोर क्या है, 69 एंड 57, 69 किसका, टीम अर्शद। हाँ, अच्छा 2 और 6 से शुरू, 64, नहीं 16 और 4 बस ले ले, क्या होता ले ले, उन्होंने लिख के बता, 16 और 4। चलिए एक बार ये सुन लीजिए, अब अगले क्वेश्चन में जो खड़े होंगे वो है ये मोहम्मद शायर, एंड इधर से खड़े होंगे मिस्टर मेविन, ये 10 पॉइंट का राउंड, बड़ा प्लेयर है, बड़ा बताइए मैं।
एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। एक मिनट, ये क्वेश्चन, अरे लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। हाँ, इसको पूरा समझ। अब जी का डेरिवेटिव करोगे, कॉस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, फॉर्मूला होता है। और फिर यहाँ पे दोबारा जी आ गया तो ई की बार एक्स, तो ई की बार एक्स का डेरिवेटिव ई की बार एक्स माइनस यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फॉर्मूले। रेडी? नो नेगेटिव पॉइंट, ओनली प्लस 10 और 0। नो नहीं, फिर किसी के नेगेटिव हो गए तो बुरा होता है। नहीं, माइनस नहीं है। लॉग का एंगल नहीं होता, लॉग का, हाँ लॉग का, वैसे लॉग पढ़ाऊंगा बाद में, लॉग का एंगल ही मान लोगी, लॉग का एंगल नहीं होता, लेकिन लॉग डिफरेंट फंक्शन। नहीं, लॉग के आगे का पार्ट ही लो, वो एंगल ही लो, एंगल ही फील कर लो आप, उसका सही कैरेक्टर है, जैसे लॉग का। भाई रख, 2 मिनट यार, कर रहा है, रुक जाएगा, रुक। अच्छा क्वेश्चन आएगा तब खड़ा करूंगा मैं 10 मिनट। अब एक जना किधर, बैठ जाइए, इधर इधर देखिए प्लीज, इधर बैठो कर। देखिए, अब ये लॉग के अंदर जी एक्स फंक्शन आ गया है, क्योंकि लॉग नॉर्मल रहता है, लॉग एक्स इधर लॉग नॉर्मल होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है, तो लॉग नॉर्मल है, इसलिए लॉग का, एक वैभव ने बोला लॉग का एंगल तो नहीं होता, लेकिन अभी आप एंगल ही मान लो, लॉग पढ़ाऊंगा, लॉग क्या होता है वो बाद में पढ़ते हैं, अभी तो। अब इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग का डेरिवेटिव, क्योंकि वो जी एक्स है, पहले तो आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x लगा लीजिए, तो वहां पे ये जी एक्स नीचे आ जाए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जो जी एक्स है उसका डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फिर ये मत करना कि x को log x से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो आंसर इज दिस। मल्टीप्लाई, अबे यार सही गलत गलत है, गलत है, दोनों का गलत आदर्श, आरती जी आगे से देखो, ये जो लोग बुक खोलते हैं, बुक नहीं खोलनी आपने, तो बुक को बैग में रखिए, चेक यही भी तो होगा, आप इतने जल्दी क्यों करते हैं। बुक कोई नहीं खोलेगा, जिसकी टीम में कोई बुक खोलते हुए देखिए -5, बुक खोलने का प्रोसीजर है ही नहीं अपनी क्लास में। मुझे पता है आंसर ही चेक कर रहे हो कि सही है गलत है, लेकिन नहीं देखना, फिर वो एक्साइटमेंट ही खत्म। चलिए भाई, आशुतोष आएंगे अपनी टीम से लड़ने के लिए। आशुतोष +5 और -5, पानी दो इसको, आवेदन रक्षित। आपको नेगेटिव पॉजिटिव रखना है या +5 और 0? होश में बेटा, होश नहीं होते, जैसी सिचुएशन है नेगेटिव नहीं रखना था। आप मैंने दे दी भाई सारे, मेरी फेवरेट। न्यूट्रल है, +5 और 0।
मस्ती मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है। बना देने नहीं, फॉर्मूला नहीं, डिस्टर्ब मत कर यार, तू डिस्टर्ब मत करो, अपना करो, फॉर्मूला देख। इतने आसान पूछते रहे ये, तुम लोग इतना डेरिवेटिव पूरा पढ़ के बैठे। दोनों प्लीज कॉपी कर दो, कर दो डेरिवेटिव। पहला स्टेप में वो वापस लॉग वाले आगे सारी रहती। कॉस के आगे जो भी लिखा है वो जीएक्स फंक्शन है, क्या है? कॉस का एंगल है जजान, अब इधर कहीं और मत देख, ठीक है? तो जो भी एंगल है वो जीएक्स एंगल। अब आपने कॉस का डेरिवेटिव करा, डिफरेंशिएट, तो जब आपने डिफरेंशिएट कॉस को किया तो माइनस साइन बना, और जो भी एंगल में लिखा होता है वही आता है। कि बहुत बार बताया ये एंगल में लिखा होता है, तो बार बार गलती एक ही करोगे, लेकिन एक बार बैठा लो तो सही है। अब ये पूरा जी एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब ये एज इट इज नीचे आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। सही है, लक्षिता का गलत है और आशुतोष का सही है। 5 पॉइंट। चले भाई, कोई खुद खुद खड़ा होना चाहता अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, आप खड़े हो जाए। अक्षय एंड शौर्य। जजान का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर दो। सिर्फ 20 सेकंड दिए जाएंगे क्वेश्चन को करने के लिए आपको, और आपकी टीम के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 और 0। 20 सेकंड 20। नहीं नहीं, आंसर प्रॉपर चीज याद रखना, जैसा आपको लिखना होगा मार्किंग तभी होगी। आर यू एग्री 20 और 0? बात चला के तो
बर्थडे क्विज है। अच्छा आज फ्राइडे है और मंडे क्विज है। ये तो पहले करेगा मार्क्स सिर्फ उसको मिलेंगे। आइए देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस में है, सब कुछ प्लस में है तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, सबका डेरिवेटिव अलग अलग होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर चेन रूल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 से ऐसे हो। e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, ऐसे ही वो 3x चलता 5x की बात। अब शिफ्ट करो पूरा गलत है तो आएगा चेक कर 20 पॉइंट। कितने कितनी बेकार है। प्लीज देखिए इसमें किसी को डाउट है प्लीज पूछ आप क्या स्कोर 24 है। कुछ भी हो सकता है भाई। मुझे ये लग रहा था कि आप मंडे को कुछ हार जाओगे क्योंकि लग रहा था। सारे क्वेश्चन कॉपी कर रहा है क्या समझ के बड़े डर हो गया। चलिए छोटा सा टॉपिक नया टॉपिक पढ़ रहे और ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन क्विज में एज इट इज पूछे जाएंगे मंडे, मतलब यही क्वेश्चंस 10-20 सेकंड में आपको कराई जाएंगे। गेट रेडी क्विज लंबा होगा हमारा क्योंकि 7:15 to 9 2 घंटे क्विज होगा, अप्रोक्सीमेटली हर टीम से 25-30-40 क्वेश्चन पूछेंगे। उस पे जो क्विज होगा उसमें एक रैपिड राउंड ये होगा कि फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, लगातार 10 फॉर्मूले आपके 5 लोगों को खड़ा किया, 10 फॉर्मूले फटाफट फटाफट पूछो। नहीं, कैप्टन बोनस राउंड पे खड़ा करेगा सारी चीजें। एक बोनस राउंड होता है बीच में 5-10-15 मार्क्स, उसमें आपसे बोनस एक्टिविटी कराई जाए। बोनस एक्टिविटी आर फन एक्टिविटी, ठीक है, उसमें आप कुछ भी नहीं, उसमें क्वेश्चन नहीं, लेकिन उस बोनस एक्टिविटी के बाद आपका प्लेयर आपका टीम ही चूज करेगा, ये कैप्टन ही चूज करेगा कि कौन बोनस एक्टिविटी को कौन करेगा, बोनस क्वेश्चन कौन करेगा, कैप्टन विल चूज। वो तो डिपेंड करेगा कि उस टाइम गेम कौन सा हो रहा है, सारे गेम्स है उस। हाँ, कैप्टन को बोलना चाहिए, उसे कैप्टन को तो बोलेगा। आप लोग के 5 बोनस राउंड गेम का
फुटबॉल थोड़ी खिला दूंगा यहाँ पे, चलो लेकिन अच्छा लगेगा। चल एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, से यस और नो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा और आ जाए। चेन रूल मेन मेन बना, चेन रूल बनना चाहिए थोड़ा, आप हंसते हुए करते रहो लेकिन चेन रूल डेवलप। कैलकुलस का तरीका यही है, हंसते हुए करो, इस पे बहुत दिमाग कुछ नहीं लगा रहे, आप सिर्फ चेन रूल लगाना सीख रहे हो और वही चेन रूल बार बार भूल जाते हो। आपको पता है चेन रूल लगना है तब भी आप चेन रूल नहीं लगाते, आगे चले जाते हो डायरेक्ट। तो मेरा सिर्फ आज का और आज और लास्ट क्लास में सिर्फ एक ही काम है, चेन रूल एक बार बैठ जाए। आपको टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे, आप डेरिवेटिव की पहली लाइन से ही, उसके बाद तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ आंसर का, लेकिन पहली लाइन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली लाइन पे ही चेन रूल लगता है। इज दैट क्लियर? चेन रूल बना, जितने लोग बैठे हैं, और ये आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलस का, कैलकुलस बन गई। फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ, 5 चैप्टर डिपेंड्स ऑन कैलकुलस ब्रो, 5। तो आप फिफ्थ चैप्टर, आप आपके किसी भी फ्रेंड को या यहाँ पे किसी को अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, या कहीं और पढ़ रहा है नहीं आया, तो सिक्स्थ भी नहीं आएगा, कमाल की बात, और सेवन्थ भी नहीं आएगा, और एट्थ भी नहीं आएगा, और नाइन्थ भी नहीं। और ये पता है नहीं पता उसको, लेकिन वो लग गए। फिफ्थ से नाइन्थ तक में हम, फिफ्थ से नाइन्थ तक तो तो आपको इसमें डाउट आ रहा है, किसी को भी पूछना है दोबारा, आपको वहां पे पकड़ लेना है क्वेश्चन को, दोबारा पूछना। पानी पीछे भी दिया करो यार, पी पी आगे पीते हो पीछे नहीं देते हो यार, तुम्हारे को जो है उसको दे अभी ना, तू नहीं ये सब करते। पानी पी बोर्ड पे क्वेश्चन आए तो जरूर देखना, फाइंड क्या बोला है, डीवाई बाई डी एक्स बोला है, डीवाई बाई डी टी बोला है, डीवाई बाई डी जेड बोला है। क्योंकि जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन होता है, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, पूरी बुक विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कराती है, हमारा हाथ एक्स डिफरेंशिएशन में आता है, बोर्ड अचानक से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड लिख देगा छोटा सा ऊपर, और वो स्किप हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर दोगे, क्वेश्चन गलत। पूरी बुक में हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स। तुम्हें नहीं भी पता तुम एक्स कर रहे हो। इतना यूज टू हो जाओगे, एक्स एक्स बैठ चुका होगा दिमाग में, बोर्ड से कितना बैठ जाता है कि वो जेड भी लिखा दिखता नहीं। ऐसा मत करना, इसलिए क्वेश्चन पढ़ ले। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अभी यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है, सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं। एक इक्वेशन आई, बोल रहा है इसे डिफरेंशिएट करो और फाइंड करो डी वाई बाई। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दो, क्योंकि लिख लेना चाहिए, क्योंकि विद डी वाई बाई। तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए, +3 वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी, साइन एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा नहीं इसमें पूरे, क्योंकि किसी भी फंक्शन में जी एक्स नहीं दिखा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर, अब इस क्वेश्चन को हमने चेन रूल लगाना है या कुछ भी करना है, या इस क्वेश्चन को बड़ा करके लिखना, मान लो यहाँ पे ये लिखा, अब आपने इसे बहुत लेंदी करा, आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपने उसे दिखा दिया, दिखाते नहीं है, बस ऐसे करके लिखा, आपने उसे ऐसे करके डिफरेंशिएट करके लिख लिया। ये स्टेप नहीं दिखाना, लेकिन मैं अभी फर्स्ट स्टेप में पूरा बोल के दिखा रहा हूँ कि ऐसा दिखा। एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1, ये तो आपको निकालना है। अब यहाँ पे करने से पहले ही पता है कि जी एक्स है, चेन रूल लगेगा, से यस और नो, से यस और नो, जी एक्स लगेगा यार, बोल मैं रहूं थक आप जा रहे हो, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर चेन में आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दो डायरेक्ट, आप लिख सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कौन प्रो बन रहा है आपको, और खुद को जानना, अगर नहीं हो रहा तो प्रो, फिर लंबा मेथड लगाओ, कहीं पे भी कंफ्यूजन आते ही गोल लेंगे, जब लग रहा है कॉन्फिडेंस पूरा सही है तो पूरा मेथड लगा दो। तो 2 3 डीवाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x। अब आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर -2,
ये 3 नीचे चले जाएगा, अगले स्टेप में लिख लीजिए। वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स है, बस वाई का कोई डेरिवेटिव नहीं है, वाई लिखा है तो वाई है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर, डेरिवेटिव तो आपको सबका करना पड़ेगा, चाहे वो वाई हो चाहे जेड हो, जेड होगा तो भी करना, जेड होगा तो भी करोगे। आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे ले जाइए 3, बस, हाँ बस वहीं पे छोड़, 3 नीचे ले जाना। नेक्स्ट इधर से विधु +5 और 0। डिफरेंशिएट आप दोनों याद रखना एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, और आपको अगर वाई मिलेगा तो फिर वो चेन रूल लगेगा, अगर वाई ऊपर कभी मिलता है दैट इज वाई को डिवाइड, लेकिन कई वाई साइन में भी तो दिख सकता है, साइन में भी तो दिख सकता है, लेकिन आप वही देखना चाहता हूँ दोनों में से कौन दिमाग लगाएगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जैसा जैसे करते हो क्वेश्चन वैसे करो, डायरेक्ट क्या है इसका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक डेरिवेटिव करो। रिस्पेक्ट टू वाई कर लो ना, हाँ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, कॉपी दे दीजिए दोनों, कॉपी पास करिए जो है।
देखिए सारे क्वेश्चन में, सारे दे देखिए क्वेश्चन में कुछ नया आया, क्वेश्चन में वाई दिख रहे, इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं करना चाहिए था, आराम से थोड़ा करो। और ये क्वेश्चन बहुत लर्निंग देगा, फंडामेंटल्स। सबने इसको वन लिखा, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, ये तो निकालना है। यहाँ गेम साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस वाई, लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, दोबारा भी पूछोगे आप बता दूंगा, लेकिन अभी सुन लो। y का डेरिवेटिव, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y का डेरिवेटिव दोबारा होगा चेन में, क्योंकि आप x के टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हो। किसके टर्म में कर रहे हो? और वहां पे क्या है आपका y। तो आपने साइन y का cos y लिखा, लेकिन इनटू में आपको क्या लिखना पड़ेगा? dy बाय dx, क्योंकि y वहां पे gx की तरह ट्रीट करता है। नहीं, इससे मतलब नहीं है, हमेशा हमेशा डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होता है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल, हमें डी वाई, हमारा क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करें। अब 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस कॉस, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2/3 माइनस कॉस। विदूषीकरण के लिए तालियां बजती जानी। गलत नहीं, +5, +5, +5 फॉर 300 अपसोर्ड 26-24। अब कैलकुलेशन भी सही होगी। 79 इसको इसको इधर भेजोगे तो नीचे चले जाएगा, उधर थोड़ी जाएगा। पहली बात तो डिनोमिनेटर पे जाएगा, लेकिन चलो मान लेता हूं आपकी बात, dx बाई डी बाई हो जाएगा, ये क्या है, तो 2 के साथ तो आएगा, इससे तो कैंसिल होगा, 2 के साथ तो आएगा। लेकिन आप ऐसा तो करना ही बेकार है, क्योंकि आपको निकालना डी बाई बाई डी एक्स, आप इधर पंगे लेने का कोई मतलब नहीं। चलिए भाई, साक्षी, मारिया, +5 और 0 लिख लिया सबने? मंडे को क्विज है ग्रुप का, प्लीज बात। अच्छे से तैयारी, अच्छा जिस भी टीम के जो प्लेयर एब्सेंट होंगे उन सबका -2 रहेगा, किसी भी वजह से काम आ जाते हैं आपके, बड़ा पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। आ तो रहा है वो। तो अभी आपका न्यू टीम कैप्टन Chorley will be the new team captain. Differentiate with respect to find dy by dx, find dy by, कंफ्यूज मत, अभी हर क्वेश्चन में फाइंड dy by dx ही है ना।
अब टाइम हो गया 50 सेकंड ले लिया नहीं दिख रहा तेरे को सही हो गए ये सही लीजिए कॉपी आप बैठ जाइए बैठ जाइए आप देरी है तो कॉफी कैसे ना आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब a इंटू वन अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव वही होगा 2y यहाँ पे सुन लीजिए गलती करोगे जैसे एक्स स्क्वायर का होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई की में क्या आएगा डी वाई बाई डी ये स्टेप स्किप हो गए क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो क्या कर रहे हो और आपका वेरिएबल वाई इसलिए इनटू में डीवाई बाई एक्स करना हर बच्चा भूल जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन में इनटू में डीवाई बाई एक्स करना हर बच्चा भूल जाएगा ये स्टेप भूल जाए ये जैसे वहां गलत हो गया डीवाई गलत हो गया थोड़ा सा सही जा रहे थे लेकिन एक प्लस प्लस कैसे हो गया वो इंटू में प्लस वहां जाने से प्लस किधर क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो है वो भाई